बैठो बेटा। तुम्हारे लैंग्वेज क्या, हिंदी कि अंग्रेजी? सर हिंदी। हिंदी? यस सर। अच्छा, महेंद्रगढ़ के हो? यस सर। हमेशा से? हाँ सर। अच्छा, प्रॉपर महेंद्रगढ़ या आसपास किसी गांव से? नहीं सर, गांव से हूँ। गांव से? यस सर। अच्छा, कितनी दूर है गांव? सर 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। अच्छा, वेरी गुड। पहली अटेम्प्ट में तुम आ गई? यस सर। तुमने क्या जादू किया है, जरा बताओ बेटा हमको। सर बस मेहनत की थोड़ी सी मेहनत की। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। तो बीएससी फर्स्ट डिवीजन गवर्नमेंट कॉलेज। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपने मेंशन किया है वन ऑफ योर पोजीशंस ऑफ डिस्टिंक्शन। The quiz is it the personality development quiz या personality development program? नहीं सर, क्विज थी। क्विज थी? यस सर। उसमें क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सर I want to improve my personality. Tell me a few tips. सर सबसे पहला तो कॉन्फिडेंस। Confidence. यस सर। किसी से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। किसी से हम बात कर रहे हैं या हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने थॉट्स रख रहे हैं, अपने व्यूज दे रहे हैं। Confidence and communication skills. तीसरा सर मुझे लगता है नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज के बेस पे ही हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड। तो ये जो क्विज था, किसने किया था क्विज? सर विवेकानंद सेवा समिति थी एक इंस्टीट्यूशन, तो उन्होंने विवेकानंद जी के व्यूज के ऊपर। अच्छा, तुमने अपनी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लिखा है माँ से बात करना। यस सर। तो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो आदमी जब अपने नहीं सर, दिन भर के काम से फ्री होके एक्स्ट्रा करिकुलर करता है, तो उसमें फ्री होने के बाद तुम माँ से कुछ हेलो हेलो करती हो? नहीं सर, इसमें मेरा ये लिखने का पर्पस ये था कि जब मैं कभी स्ट्रेस में होती हूँ या पढ़ के मुझे ऐसा लगता है अब मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होना चाहिए, तो मम्मी से बात करके मुझे वो एनर्जी मिलती है। हाँ, नहीं वो तो हम सबको अपनी मम्मी से एनर्जी मिलती है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के माँ से बात करना एज एन एक्टिविटी नहीं सर, ये तो हॉबी की तरह मैंने लिखा कि हॉबी है। मैं उसको एज ए हॉबी लेती हूँ कि मम्मी से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हॉबी में तो ये है कि हॉबी आपको जब मन आया हॉबी में हिस्सा ले लिया, नहीं आया तो नहीं लिया। तो ये नहीं, माँ से बात करने का जब मूड आया जब करोगे, नहीं आया तो नहीं करोगे, ये मतलब? नहीं सर, वो ये है कि हॉबीज का मतलब ये भी होता है कि जब हमारे पास टाइम नहीं है तब भी हम उसको करना चाहते हैं। तो मैं अगर मेरे पास टाइम नहीं है तब भी मैं अपनी मम्मी से बात करने का टाइम तो निकालती हूँ। इस वे में लिखा सर मैंने। पर इससे टास्क नहीं सर, ऐसा नहीं, इट्स नॉट ए टास्क। नहीं, इसमें दिव्या एक सवाल इससे और उपजता है कि क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोई बच्चा अपनी माँ से बात न करना चाहे और उसकी हॉबी फिर अपने पिता से बात करना हो जाए, या अगर पिता नहीं है तो फिर किसी और रिश्तेदार से बात करे, दादा से, नाना से, भाई बहन से। तो परिवार का जो रिश्ता होता है उसमें एक सहज स्वाभाविक परिवार में कुछ चीजें रिश्तों में सहज होती हैं और बात करने में अच्छी लगती है। तो उसको आप शौक, पास टाइम, हॉबी का जब दर्जा देते हैं तो थोड़ा उसको फिर समझाने के लिए दूसरे आदमी को थोड़ा मुश्किल होती है। क्योंकि मेरे ख्याल में दिक्कत, थोड़ा इसके बारे में सोच लो, क्योंकि मेरे ख्याल में सवाल उठ सकता है कि क्या कोई ऐसा रिश्ता होता है बच्चे का माँ के साथ कि वो माँ से बात ना करना चाहे, या वो असहज रिश्ता हो, माँ सौतेली ना हो, अपनी ही माँ हो, दूसरे बच्चे को ज्यादा प्यार करती हो, या उस समय उसका स्वभाव ठीक ना हो, जब आप तनाव में उसके अपने तनाव हो, तो क्या कहाँ तक वो हो सकता है। एक पक्ष है। दूसरी ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बीएससी के बाद पहले अटेम्प्ट में ये प्रीलिम भी क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया। हम आशा करते हैं कि मेंस भी क्लियर हो जाएगा। अब जो वैकल्पिक विषय लिया है वो बीएससी की छात्र ने हिंदी साहित्य लिया है। तो जबकि फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हो और बीएससी में कई विषय ऐसे होंगे जो स्कोरिंग भी समझे जाते हैं, उनके बदले तुमने हिंदी साहित्य लिया है। तो इसका कारण क्या था? सर एक तो मेरा जनरल इंटरेस्ट भी रहा है हिंदी में, पोएम्स में, और हिंदी सर बीएससी में भी मेरे पास रहा है। अच्छा, यस सर। बीएससी में? हाँ सर, एक सेमेस्टर में एक ईयर में रहा है सर, 2 सेमेस्टर्स में। तो मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, सिविल सर्विसेज की। बीएससी में जो हिंदी था उसका पाठ्यक्रम क्या था? सर उसमें छायावाद के बारे में था, कुछ प्रगतिवाद के बारे में था, कुछ हिंदी साहित्य का इतिहास था। अच्छा। सर 40 मार्क्स का एक ही पेपर होता था। अच्छा, 40 मार्क्स का होता था, उसमें सब कुछ था। हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास भी था, छायावाद भी था, प्रगतिवाद भी था। गद्य और पद्य का अंतर उसमें नहीं था।
हाँ सर, लेकिन मैं बता सकती हूँ सर। नहीं, अब बता सकते तभी तो मैं पूछूंगा ना। तो जैसे आपने शुरू में कहा कि मुझे कविता अच्छी लगती है और छायावाद भी आपने कहा है, सर। तो छायावाद की कवियों में किसी एक का नाम लो जो तुम्हें पसंद हो बेटी। सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अच्छा, आप उसको छायावाद में ही रखोगे? हाँ सर, वो छायावाद में। कुछ प्रगतिवादी तो मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पर्वत तोड़ हाँ सर, वो प्रगतिवाद में भी है, लेकिन छायावाद में भी है उनका पीरियड काल। देखो वो भिक्षु जाता है पेट से हाथ चिपकाता वाला। हाँ सर, हाँ या सर, ये माधो नाव इष्ठाओ बंधु पूछेगा सारा गांव बंधु, वह यहाँ नहाती थी हंसकर कहता था सारा गांव बंधु। मतलब वो तो, ये तो छायावाद नहीं है। हाँ सर, लेकिन उन्होंने छायावाद का भी लिखा है सर। जैसे सर सरोज स्मृति, अनामिका। हाँ, सरोज स्मृति और अनामिका लगभग व्यक्तिगत वेदना की पीड़ा की कविताएं हैं, मगर वो छायावाद का उस तरह का रोमानी वो नहीं है, वो भी उनके जीवन के साथ से जुड़ा हुआ है। खैर, इसको हम छोड़ दें। निराला ने गद्य भी लिखा है। तो कुल्ली भाट का नाम सुना है? नहीं सर। क्योंकि कुल्ली भाट में दो पक्ष है। कुल्ली भाट में निराला ने एक तो समलैंगिक प्रेम का, किशोरावस्था का इशारा भर किया है, और एक जो जातिगत संघर्ष होता है, जो कुल्ली है वो लोध है और जो लड़का है वो सवर्ण है, तो उसका भी वर्णन उसमें है। निराला की जीवनी किसने लिखी है जो बहुत चर्चित जीवनी है और हिंदी के एक प्रख्यात आलोचक ने लिखी है? सर रामविलास शर्मा। एक्सीलेंट। रामविलास शर्मा ने कुछ दो और किताबें भी हिंदी साहित्य के इतिहास या उसके संसार के बारे में लिखी है। वो कौन कौन? सर एक तो तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य। एक्सीलेंट। और सर सॉरी सर, दूसरी नहीं, मतलब मेरे ख्याल में तुमको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मगर तुम्हारा हिंदी प्रेम से प्रकट हो रहा है। अब मैं अगर फिर अभी इस पे ही डटा रहता हूँ कि छायावादी कवियों में ही किसी का नाम बताओ जो शुद्ध छायावादी है, जिन्होंने प्रगतिवाद नहीं किया है, जिन्होंने मार्क्सवाद की झलक तक नहीं आने दी है, जो अपने जीवन के यथार्थ से उतने पीड़ित नहीं थे। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की कोई कविताएं तुम्हें पता है या पसंद है? प्रकृति के बारे में लिखा है मेनली तो। नहीं, बिल्कुल तुम्हारा उत्तर ठीक है। हाँ। मगर मुझे उसमें बड़ी विचित्र बात लगती है। कल्पना नाम की एक साहित्यिक पत्रिका थी, उसमें लीलाधर जगूड़ी नाम के एक उत्तराखंड के कवि हैं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है, और सुमित्रा नंदन पंत भी उत्तराखंड के थे। लीलाधर जगूड़ी ने सुमित्रा नंदन पंत की कुछ कविताओं के अनुवाद छपवाए थे। तो इससे क्या बात पता चलती है? यदि किसी हिंदी कवि की कविताओं के हिंदी में ही अनुवाद करने की जरूरत किसी दूसरे समर्थ कवि को पड़े, तो उससे क्या लगता है? सर शायद वो बहुत ज्यादा अलंकार यूज करते होंगे, बहुत ज्यादा संस्कृत तत्सम शब्दों वाली भाषा का इस्तेमाल करते थे। मगर जैसे मान लीजिए छायावादी कवि नहीं और अज्ञे हैं, तो वो कहते अरि ओ अरुणा प्रभाव है। हाँ सर। तो ये भी मतलब मेरे ख्याल